हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। तो यार तुम सब कैसे हो और ये सीरीज कैसा लग रहा है मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अटैक और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ अटैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एथिकल हैकर के लिए, क्योंकि एक एथिकल हैकर अटैक करने से पहले किसी सिस्टम पे ये डिसाइड करता है कि उसको कौन से अटैक परफॉर्म करने चाहिए, उसको उस अटैक के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ अटैक को पढ़ने वाले हैं। तो मोबाइल थ्रेड्स टाइप्स ऑफ अटैक में आते हैं। इनसाइडर अटैक, बॉटनेट्स, नेटवर्क थ्रेड्स, एप्लीकेशन थ्रेड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। सुनो, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं इन सबको एक अलग टॉपिक बना के एक्सप्लेन भी करूंगा। तुम सब उसका चिंता मत करना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो। मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो आगे आने वाले वीडियो में ये सब एक टॉपिक भी बनेंगे और हम लोग इसमें प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक के अंदर बफर ओवरफ्लो वर्नेबिलिटी आते हैं, अनपैच ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, बग्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, श्रिंक रैप कोड अटैक। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ अटैक। तो एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यार कि देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर थ्योरी होने वाले हैं। तो बहुत लोग पहले से मुझको कमेंट कर रहे हैं कि यार प्रैक्टिकल लाओ। तो पहले थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर तो थ्योरी होंगे 10 लेक्चर के बाद, और उसके बाद वापस प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे। तो मोबाइल थ्रेड हम लोग पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग मोबाइल थ्रेड्स और बॉटनेट को कवर करने वाले हैं। सॉरी, केवल मोबाइल थ्रेड और इनसाइडर अटैक कवर करेंगे। बॉटनेट अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा यार, क्योंकि बॉटनेट में बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे वैसा वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग मोबाइल थ्रेड और इनसाइडर अटैक पढ़ने वाले हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मोबाइल थ्रेड। तो पहले ये समझने से पहले काम करो, तुम सब 1 सेकंड की शांति लो। 1 सेकंड बहुत कम टाइम होता है यार। मतलब मेरा ये मतलब है कि तुम सब अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, क्योंकि तुम सब कुछ नया सीखने जा रहे हो। सो प्लीज स्माइल। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल थ्रेड के अंदर सबसे पहले डेटा लीकेज आता है, और उसके बाद अनसिक्योर्ड वाईफाई, नेटवर्क स्पूफिंग, फिशिंग अटैक, स्पाईवेयर। तो इन सब पे अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। बस 1 सेकेंड। हाँ सॉरी, थोड़ा सा डोर ओपन हो गया था तो क्लोज कर रहा था ताकि नॉइज ना आए। तो ठीक है, डेटा लीकेज। अब हम लोग डेटा लीकेज को समझते हैं। देखो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि एआई हम लोग का फोटो यूज करके किसी और पर्सन के पिक में लगा दे रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग वो काम कर रहे हैं, भले से वो काम सही हो या गलत हो, जो भी पर्सन कर रहा हो XYZ। तो हम लोग का फेस उस एआई वहां पे उस पर्टिकुलर फेस से एक्सचेंज कर दे रहा है। तो ऐसा प्योरली लगने लग रहा है भाई कि मैं ही वो काम कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी की लाइफ में एआई को लेके, और एआई ऐसा काम बहुत आसानी से कर पा रहा है। तो ये एक टाइप का डेटा लीकेज ही तो है ना, कि हम लोग का फेस जो है, हम लोग का फोटो जो है किसी और के पास गया और वो पर्सन उसका मिस यूज कर रहा है। तो ये एक टाइप का डेटा लीकेज हुआ। तो तुम सब समझ गए कि मोबाइल थ्रेड में मतलब कि मोबाइल से होने वाले खतरे। मोबाइल थ्रेड्स मतलब मोबाइल से होने वाले खतरे। तो डेटा लीकेज इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोबाइल थ्रेड्स। उसके बाद अनसिक्योर वाईफाई और नेटवर्क स्पूफिंग, ये दोनों आपस में को रिलेटेड है। तो मैं इन दोनों का एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अनसिक्योर वाईफाई क्या होता है, जैसा कि तुम लोग नाम से पहचान जाओगे कि अनसिक्योर वाईफाई मतलब कि वो वाईफाई जो सिक्योर ना हो। सिक्योर ना हो इसका क्या मतलब, कि हैकर ने जाल बिछाया हो। समझ गए ना। देखो, जब भी हम लोग कभी रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहां मोस्टली सब काम होते हैं रेलवे स्टेशन पर ही, मोस्टली होते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हमेशा होता है, नहीं, मोस्टली होते हैं। देखो, अनसिक्योर वाईफाई मतलब कि कोई हैकर अपना एक अलग वाईफाई लगाया हो ताकि वो आप लोग को कनेक्ट कर सके और आप लोग का डेटा वो यूज कर सके। आप लोग का डेटा, आप लोग समझोगे कि एक एग्जांपल समझाता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन गए, आप रेलवे स्टेशन गए तो वहां पे रेलवे का 2 नेटवर्क मिला। तो एक में मान लो कि पासवर्ड है, मतलब रेलवे का तो पासवर्ड लेस ही होता है। मान लो कि और रेलवे का नेटवर्क मिला, वो उसमें ही पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग समझोगे कि ये भी रेलवे का है, इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो आप बहुत पर्सन को मतलब अनपासवर्ड वाईफाई मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई, इसमें पासवर्ड नहीं लगा, चलो आप वाईफाई यूज करते हैं।
तो एक्चुअली होता क्या है कभी कभी कि वो वाईफाई एक हैकर बिछाया होता है जिसमें वो लोग कनेक्ट करा लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद भाई तो बस हैकर को क्या चाहिए होता है, एक कनेक्शन ही तो चाहिए होता है जो वो वाईफाई के जरिए मेंटेन कर लेता है। तो उस वाईफाई के जरिए से हैकर आपका सभी डेटा को आसानी से हैंडल कर पाता है। तो आप लोग समझ पाओगे कि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो मैं सबसे बोल सकता हूँ, जब भी आप लोगों को पता ना हो कि वाईफाई किसका है तो प्लीज उससे कनेक्ट मत कराया करो ताकि आप लोग सेफ रहा करो। तो ये एग्जांपल है अनसिक्योर वाईफाई का। तो अनसिक्योर्ड वाईफाई मतलब समझ गए ना। अब नेटवर्क स्पूफिंग मतलब बताता हूँ। देखो नेटवर्क स्पूफिंग मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि वहां पे एक हैकर था। तो पर्टिकुलरली उस हैकर ने क्या किया था कि वहां पे अपना एक अलग से नेटवर्क बिछा दिया था वाईफाई, और उस नेटवर्क से वो लोगों को कनेक्ट करके डेटा ले रहा था। मैंने तो अभी तो यही बात बोला था ना। तो यहाँ पे जो हैकर अपना नेटवर्क बिछाया, इस प्रोसेस को नेटवर्क स्पूफिंग बोलते हैं। मतलब एक दूसरा नेटवर्क का कॉपी जो वहां पे एक वाईफाई काम कर रहा है, समझे। मतलब हैकर अपना वाईफाई बिछाया जिसमें कोई पासवर्ड नहीं था, लोग उससे कनेक्ट हो रहे थे और वो लोगों का डेटा एक्सेस कर रहा था। आसानी से बहुत डेटा होते हैं और वो सभी डेटा को एक्सेस कर पा रहा था। तो नेटवर्क स्पूफिंग भी कंप्लीट हो गया। अब फिशिंग अटैक के बारे में पढ़ते हैं। फिशिंग अटैक क्या होता है। तो देखो फिशिंग अटैक जैसे कि हम लोग मछली को पकड़ने के लिए हम लोग जाल बिछाते हैं ना, तो वैसे हैकर ही अपने विक्टिम को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। तो वो जाल कैसा होता है, देखो वो जाल इस टाइप का कुछ होता है कि समझो कभी कभी हमारे पास कुछ लिंक आते हैं, तो अगर हमने कभी उस लिंक को ओपन किया तो वो लिंक ओपन होगा और हमें ले जाएगा फेसबुक पेज पे। ऐसे समझो कि मान लो कि मैं ही हैकर हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया कि आपको एक लिंक सेंड किया और बोला कि भाई प्लीज इस लिंक को ओपन करो और इसमें रील्स देखो। तो आप लोग लिंक ओपन किए तो आपको फेसबुक पेज पे ले गया। तो फेसबुक पेज पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे और वो ईमेल आईडी पासवर्ड मेरे पास चला आएगा। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। मतलब एक सेम वेब पेज लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम किसी टाइप का भी हो सकता है, सेम वेब पेज जिसपे आपको लगे ना कि ये वेब पेज अलग है, उस पे आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो ये समझ के कि ये रियल है और आपका आईडी और पासवर्ड हैक हो जाता है। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। और ये बहुत मोस्ट कॉमन अटैक होता है जो लोग परफॉर्म करते हैं। और नो डाउट ये सब वीडियो में डिटेल में तुम सबको बेस्ट हैकर बनाऊंगा यार, बेस्ट हैकर बनाऊंगा। वॉच ऑल माई वीडियोस। अब स्पाई वेयर क्या होता है। तो स्पाई और वेयर, स्पाई से देखो क्या समझते हो, जासूस। वेयर से क्या समझते हो, सॉफ्टवेयर। सो वो सॉफ्टवेयर जो जासूसी करते हैं उसको बोलते हैं स्पाई वेयर। जिससे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना यार कि बहुत ज्यादा क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब एक अपने पर्पज के लिए कोई भी क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और वो क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर में क्या लास्ट में मांगता है कि प्लीज अलाउ परमिशन टू हैंडल ए फाइल। मतलब अलाउ परमिशन टू हैंडल ए फाइल, ऐसा परमिशन कुछ आता है ना हमारे फोन में या लैपटॉप में, तो वो परमिशन हम लोग दे देते हैं। तो क्रैक सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि वही डेटा को जासूसी करते हैं कि उन सभी डेटा पे आपके पूरे फाइल मतलब इमेजेस वीडियोस आप जो भी रखते हो। हम में से बहुत लोग तो इमेजेस में अपना एटीएम कार्ड का पासवर्ड या फिर एटीएम कार्ड का नंबर ये सब रखते हैं। तो समझ पा रहे हो कि एटीएम कार्ड का नंबर पासवर्ड सब चला गया उस हैकर के पास और वो अपने हिसाब से उसको यूज कर पाया। सो ये सब कितने हार्मफुल होते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो ये सब हो गए मोबाइल थ्रेट, मोबाइल से होने वाले खतरे, समझ गए। तो अब आते हैं एक और टॉपिक है जो है इनसाइडर अटैक। तो इनसाइडर अटैक के बारे में पढ़ते हैं। तुम सबको एक चीज दिखाऊंगा यार, देखो मैंने नोटिस नहीं किया आज का पीपीटी कुछ अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक हैकर है ना, ये बात तो मैं समझ पा रहा हूँ, और बैकग्राउंड में भी एक हैकर है। तो बेसिकली जो पीपीटी बनाया है वो चाहता होगा कि बैकग्राउंड पिक लगा दे और ये वाला पिक हटा दे, तो उससे मिस्टेक हो गया। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पीपीटी में क्यों गलती निकाल रहे हैं ऑब्वियसली, छोड़ो। तो इनसाइडर अटैक के बारे में पढ़ते हैं। इनसाइडर अटैक क्या होता है ये डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार तुम सब। मैं तुम लोग को सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें के ही एम्प्लॉय उसमें गद्दारी कर रहे हो मतलब कि वो अपने ही कंपनी का डेटा किसी हैकर को सेल कर रहे हो और हैकर उस डेटा का यूज करके कंपनी पे अटैक कर रहा है, उसको बोलते हैं इनसाइडर अटैक। कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी, हमेशा अपना प्रॉफिट ही चाहेगी ना। तो अब मान लो कोई उस कंपनी से जलने वाला या फिर कोई और पर्सन जो उसका एनिमी हो, तो वो हैकर के पास गया और बोला कि मुझे इस कंपनी को डाउन करना है, इसका सेल पूरे डाउन करना है, डिग्रेड करना है। तो हैकर ने क्या किया कि एक पर्सन को भेजा कंपनी में जो कंपनी का ही काम कर रहा हो, फिर उसको खरीद लिया पैसे के हेल्प से। तो फिर क्या हुआ कि वो सभी कंपनी का डेटा वो पर्सन हैकर को सेंड कर दिया, जिसके हेल्प से हैकर ने वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसका टास्क जो भी हो। तो ऐसे ऐसे काम होते हैं अभी भी
कंपनियों में, और जिसके लिए कंपनी अपना खुद के इस मतलब रखती है एथिकल हैकर को, ताकि वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे, वल्नरेबिलिटी ढूंढते रहे, ताकि वल्नरेबिलिटी को हटा के जाते प्रोटेक्ट कर सकें अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को। तो इनसाइडर अटैक का मतलब यही होता है कि जो मतलब एक लाइन में बोलूं, लंक मतलब घर का भेदी लंका ढाए, तो ये तुम लोग कहावत सुने होगे। तो इसमें क्या कंपनी का ओनर या कंपनी का ओनर का लॉस कौन करा रहा है? कंपनी के मेंबर ही, उसके एम्प्लॉयर ही। तो उसको बोलते हैं इनसाइडर अटैक। तो ये सब पूरे बात हो गया। तो आज की मेरे ख्याल से वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो यार मैं तुम सबसे कुछ परमिशन मांगूंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि तुम सब मुझे फीडबैक दो प्लीज एंड प्लीज। और अभी मेरा एक चैनल तो डिलीट हो चुका था, तो मेरा न्यू चैनल है और मुझे अभी 1-2 व्यू आ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। जहाँ हजारों व्यू आते थे वहां 1-2 व्यू आ रहे हैं, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है। प्लीज सपोर्ट मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।